हाय एवरीवन, कैसे हो? होपफुली सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट। और मेरा नाम है विवेक यादव और आप देख रहे हैं एंकॉन यानी इंग्लिश कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में यूज्ड टू का हम लोग यूजेज को समझने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। सो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ यूज्ड टू, यानी हम लोग यूज्ड टू का डिटेल्स में यूजेज को समझने वाले हैं। तो यूज्ड टू का हम लोग प्रयोग करते हैं पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए। पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए मीन्स, मेरे कहने का सेंस है कि पास्ट के हैबिचुअल एक्शन की बात करें यानी पास्ट के आदतन क्रिया। अब इसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल्स में चर्चा करते हैं। जैसे पास्ट के आदतन क्रिया की, जैसे कि हम लोग कुछ ऐसे कामें पास्ट में किया करते थे। जैसे हम लोग रोज़ क्रिकेट खेला करते थे, हम लोग रोज़ फाइटिंग किया करते थे, हम लोग कहाँ मिला करते थे, हम लोग इंग्लिश बोला करते थे, हम लोग डेली स्कूल जाया करते थे। इस तरीके के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, उसी के लिए हम लोग सिंपली यूज्ड टू का उपयोग करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों से मिल रहे होते हैं बहुत सालों बाद, तो हम लोग उससे ये पूछते हैं कि याद है तुम्हें, हम लोग रोज़ मिला करते थे क्लास में, लेकिन अब हम लोगों को दूरियां हो गई है। इस तरीके के सेंटेंस हम लोग बोला करते हैं, तो उसी को हम लोग यूज टू के माध्यम से बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए, मीन्स पास्ट के आदतन क्रिया को बताने के लिए। तो चलिए हम लोग अब समझ लेते हैं, साथ ही साथ इसका क्या, तो इसका देख लेते हैं प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, क्रिया के अंत यानी वाक्य के अंत में किया करता था, किया करती थी या फिर किया करते थे लगा रहता है। यानी वाक्य के अंत में किया करता था, किया करती थी या फिर किया करते थे लगा रहता है। वहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें वहाँ पे लगाना है सिंपली यूज्ड टू, सिंपल। अब हम लोग समझ लेते हैं कि यूज टू से कुछ जो सेंटेंसेस जो बनते हैं, यानी मेरे कहने के सेंस से किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से लिखा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे सेम 6 तरीके से कन्वर्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, हम पहले से ही ऑलरेडी लिख रखे हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा, राइट। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, एक दो एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आपका ऑल डाउट्स क्लियर हो जाए, राइट। तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, एग्जाम्पल है, मैं क्रिकेट खेला करता था। तो मैं क्रिकेट खेला करता था, तो मैं के लिए आई हो गया, राइट। अब सिंपली सब्जेक्ट क्लियर हो गया, उसको बाद लगाना था यूज्ड टू, तो क्या लग जाएगा यूज्ड टू, राइट। उसके बाद यूज टू लग गया, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना था। तो खेलना का क्या होता है, प्ले, क्या, तो क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, सिंपली। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल दिया गया है, क्या है, चलिए समझते हैं। वह रोज लेट आया करती थी, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, वह रोज लेट आया करती थी मतलब कोई लड़की, तो ये हो जाएगा सी यूज्ड टू। अब आना के क्या हो जाएगा, कम, लेट के लिए लेट, कब, रोज, रोज के लिए हो जाएगा डेली। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी यूज टू कम लेट डेली, वह रोज लेट आया करती थी, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नीचे मेरे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, हम पटना में रहा करते थे, हम पटना में रहा करते थे। तो हम यानी हम लोग, यानी क्या हो जाएगा वी, उसके बाद लगाएंगे यूज्ड टू, राइट। रहना के क्या होता है, लिव, कहाँ, पटना में, तो लिव इन क्या हो जाएगा, पटना, सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम पटना में रहा करते थे या फिर हम लोग पटना में रहा करते थे, तो उसके लिए लिखेंगे वी यूज टू लिव इन पटना। अगर आपको कहना होगा हम दिल्ली में रहा करते थे, तो क्या बोलेगा, वी यूज टू लिव इन दिल्ली, सिंपल।
चलिए अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसा कि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लिख रखे हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं लगा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नहीं लगा हुआ है, यहाँ भी देख सकते हैं नहीं लगा हुआ है, राइट। जैसे कि दोनों जगह देख सकते हैं यहाँ भी नहीं लगा हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर, यानी नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब आपको कहने का सेंस होगा सर यहाँ पे डिड नॉट लगा दिए हैं, यहाँ पे इससे पहले आप यूज टू का प्रयोग किया है, यहाँ पे यूज टू लगा रहे हैं। तो डिड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और यूज टू भी था वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसकी वजह से यहाँ पे यूज टू हो जाएगा। यानी V2 एक सेंटेंस में कोई एक ही वर्ब का फॉर्म हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल क्या दिया गया था, हम लोग रोज नहीं मिला करते थे। तो हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग के लिए क्या हो जाएगा वी, सिंपल। उसके बाद क्या लगाना था डिड, तो क्या लिखेंगे वी डिड। उसके बाद सब्जेक्ट सॉरी डिड के बाद क्या लगाना था नॉट, तो क्या लिखेंगे नॉट। नहीं के लिए क्या लिखेंगे नॉट। उसका लिखेंगे यूज टू, राइट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हम लोग रोज नहीं मिला करते थे, तो क्या हो जाएगा वी डिड नॉट यूज टू मीट। मीट क्या हो जाएगा, अब रोज का हो जाएगा डेली, DAILY डेली। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस हो जाएगा वी डिड नॉट यूज टू मीट डेली, सिंपल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख सकते हैं, मैं स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं आपको ताकि आपको यह स्ट्रक्चर की सहायता से ही आपको बनाना है, राइट। जैसा कि हम वह रोज़ नहीं नहाया करती थी, मतलब कोई लड़की, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे सी। उसके बाद लगाना था डिड, उसके बाद लगाना था नॉट, राइट। उसके बाद लिखेंगे यूज टू, पता चला वह के लिए तो सी हो गया। और डिड लगाना था तो डिड लगा लिए, नॉट लगाना था तो नॉट लगा लिए, नहीं के लिए, राइट। उसका यूज टू लगाना था तो यूज टू लगा लिए। अब बोला है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी नहाना का होता है टेक अ बाथ, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे टेक अ बाथ। और रोज को बोलते हैं डेली, DAILY। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा सी डिड नॉट यूज टू टेक अ बाथ डेली। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हम पहले से ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख रखे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे क्या आप खेला करते थे, क्या आप दिल्ली जाया करते थे, क्या आप फाइटिंग किया करते थे, क्या आप नाचा करते थे, तो इस तरीके का सेंटेंस आता है। तो स्ट्रक्चर लिख रखे हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, क्या आप दिल्ली में रहा करते थे, क्या आप दिल्ली में रहा करते थे, हम सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या कर रहा है लगाने के लिए डिड, तो यहाँ पे सिंपली लगा लेंगे डिड, क्या लगाएंगे डिड, तो क्या लिखेंगे डिड, राइट। उसका लगाना सब्जेक्ट, आपके लिए क्या लिखेंगे यू डिड यू। उसके बाद क्या लगाना था, तो डिड यू के बाद लगाना था यूज टू, तो क्या लिखेंगे यूज टू। पूरा डिड यू यूज टू, राइट। उसके बाद लगाना था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो रहना क्या होता है लिव, लिव कहाँ, तो दिल्ली में, तो लिव इन, क्या हो जाएगा दिल्ली। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या आप दिल्ली में रहा करते थे, डिड यू यूज टू लिव इन दिल्ली, सिंपल। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल दिया गया है, क्या वह इंग्लिश बोला करती थी, कोई लड़की। तो सबसे पहले क्या लगाना था डिड, तो क्या लगा देंगे डिड। उसके कोई लड़की थी यानी सी डिड सी। अब देखना है उसका लगाना था यूज टू, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले लगाया है, तो यूज टू, राइट। अब बोलना कि क्या होता है स्पीक क्या इंग्लिश, तो इसके लिए लिखेंगे इंग्लिश। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। डिड सी यूज टू स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोला करती थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। चलिए अब हम लोग क्या काम करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, राइट। जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें डिड लग जाएगा पहले, फिर लग जाएगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा, फिर यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है, क्या वह नहीं मिला करती थी। तो सबसे पहले क्या लगाना था, डिड, तो क्या लगा लेंगे डिड, उसका सब्जेक्ट लगाना था सी, उसका नेगेटिव था के लिए नॉट। अब देखो यूज टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे यूज टू, राइट। अब देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मीट, मीट। अब देखना है, अब मीट सिंपल लास्ट में लगा लेंगे, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। प्रेजेंट सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट यूज टू मीट, वह रोज़ नहीं मिला करती थी, सिंपल। चलिए हम लोग WH सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं WH सेंटेंस कैसा किस तरीके से लिखाता है। तो यहाँ पर WH सेंटेंस लिख रखे हैं, WH वर्ड इसमें पहले लग जाता है, फिर लग जाता है डिड, फिर लग जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, एक दो एग्जाम्पल लिए हैं। तुम कहाँ रहा करते थे, तो सबसे पहले इसमें WH वर्ड ढूंढना था। तो WH वर्ड हो जाएगा कहाँ, तो कहाँ के लिए इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, क्या लिखेंगे वेयर, क्या हो जाएगा वेयर। उसके बाद लगाना था डिड, तो क्या लिखेंगे डिड, उसका लिखेंगे सब्जेक्ट, तो आपके लिए क्या लिखेंगे यू, वेयर डिड यू। उसका यूज टू क्या लिखेंगे यूज टू, राइट। उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना था। तो रहना का होता है लिव, क्या होता है लिव। लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क, यानी पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वेयर डिड यू यूज टू लिव, तुम कहाँ रहा करते थे, सिंपल। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल दिया गया है, तुम कैसे जाया करते थे, मतलब तुम किस तरीके से जाया करते थे, तुम क्या चीज़ के साथ से जाया करते थे, उस सेंटेंस में हम लोग उस सेंस में हम लोग यूज करें। तो कैसे के लिए इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, राइट, हाउ। उसके बाद क्या लगेगा डिड, हाउ डिड, हाउ डिड। उसका लगाना सब्जेक्ट, तो तुम के लिए क्या लिखेंगे यू, हाउ डिड यू यूज टू, राइट। जाना के क्या होता है गो, लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क, यानी पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हाउ डिड यू यूज टू गो, तुम कैसे जाया करते थे या आप कैसे जाया करते थे, इस सेंस में यूज करेंगे। आई होप आपको अच्छे तरीके से WH सेंटेंस समझ में आ गया होगा। WH सेंटेंस में WH वर्ड पहले लगा होता है, उसका जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, राइट, जो कि अब हम लोग लास्ट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं WH नेगेटिव सेंटेंस, इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड लग जाएगा, उसका डिड लग जाएगा, उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगेगा, फिर यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम लोग एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि वह क्या क्रिकेट नहीं खेला करता था, वह क्या क्रिकेट नहीं खेला करता था। तो क्या के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या के लिए इंग्लिश में होता है व्हाट, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले WH वर्ड बोला है तो उसके लिए लिखेंगे व्हाट। उसका लगाना था डिड, तो क्या लिखेंगे व्हाट डिड। उसका सब्जेक्ट लगाना था, तो वह कोई लड़का, तो उसके लिए क्या लिखेंगे ही, व्हाट डिड ही। उसके बाद नॉट लगाना था, नहीं के लिए क्या लगाएंगे नॉट। उसके बाद लगाएंगे यूज टू, तो क्या हो जाएगा यूज टू, राइट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी खेलना का क्या होता है प्ले, खेलना का क्या होता है प्ले, प्ले क्या, तो क्रिकेट, तो CRICKET। लास्ट में लगा लेना है क्वेश्चन मार्क, यानी पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाट डिड ही नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, वह क्या क्रिकेट नहीं खेला करते क्रिकेट नहीं खेला करता था, वह क्या क्रिकेट नहीं खेला करता था। मतलब बीते हुए समय के बारे में अभी प्रेजेंट में हम लोग पूछ रहे हैं, मतलब पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को जानना चाह रहे हैं, तो उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिंपली। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि सिंपली हम इस्तेमाल करेंगे यूज्ड टू का, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूज्ड टू का यूजेज कैसा होता है, किस तरीके से किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सो चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।